वह एक काम तो हो गया, पृथ्वी की स्थापना हो गई, जिसके कारण महाराज सृष्टि नहीं हो रही थी। अब आगे कहते हैं सुखदेव जी महाराज, ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र और है जिनका नाम है करदम जी। करदम जी ने भी ब्रह्मा जी से, पिताजी से पूछा, पिताजी क्या करें? बोले बेटा सृष्टि करो, जो काम पिता का है वही काम बेटे को बताएंगे। करदम जी बड़े पितृभक्त हैं, पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। रुचि तो नहीं है, रुचि तो है सन्यास में, लेकिन पिता ने आज्ञा किया है तो क्या करे। करदम जी ने बीच का रास्ता निकाला, पहले भगवान की साधना करूंगा, साधना से भगवान का दर्शन करूंगा और ऐसा वरदान मांगूंगा कि गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी मैं गृहस्थ आश्रम में फंसूंगा नहीं, निकल आऊंगा। करदम जी महाराज साधना करते हैं, हाँ, हिमालय की तलहटी में सरस्वती के किनारे 10,000 वर्ष तक साधना किए भगवान की। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए करदम जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान जब प्रकट हो जाते हैं तो करदम जी महाराज स्तुति करते हैं और बड़ी सुंदर बात कहते हैं करदम जी, ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवायते साम् राशीष कामान् निरये पिये सिहु। करदम जी कहते हैं प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मेरे सामने आपने दर्शन दिए कृपा करके, लेकिन आपको प्राप्त करके आपसे अगर कोई दुनिया की वस्तु मांगता है वो आपकी माया से ठगा हुआ है। और बात सच है, आप ऐसे समझें कि आपके सामने कृपा करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो आपके सामने अगर भगवान आ जाए तो भगवान से क्या मांगेंगे आप लोग? सोचा कभी? कोई लिस्ट विस्ट बनाई है? भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो भगवान से क्या मांगोगे? बोलो। सोचा ही नहीं होगा कि भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे कभी। तो विचार कैसे करें क्या मांगेंगे? लेकिन देखो दो तरह के लोग हैं। भगवान अगर प्रकट होंगे तो कुछ लोग तो मांगेंगे हमारी फैक्ट्री ठीक चले, हमको बेटा हो जाए, हमारे बेटे की शादी हो जाए, ये सब मांगेंगे। और कुछ लोग भगवान से भगवान को मांगेंगे, प्रभु आप कृपा करके हमारे साथ आप आ जाओ, आपके साथ हमको रहने को मिले, ये मांगेंगे। तो ज्यादा अच्छा कौन है भाई? जो भगवान से भगवान को मांग ले या भगवान से दुनिया की वस्तु मांग ले? कौन ज्यादा अच्छा है? जो भगवान को मांग ले। क्यों? भगवान आएंगे तो सब कुछ आ जाएगा। बुद्धिमानी तो वही है। यहाँ पर करदम जी कहते हैं प्रभु आप सामने प्रकट हो और आपसे जो दुनिया की वस्तु मांगता है वो आपकी माया से ठगा हुआ है, वो भ्रमित है। लेकिन मैं भी आपकी जो साधना कर रहा था 10,000 वर्ष तक, मैं भी आपसे कुछ ऐसा ही मांगना चाहता हूँ, न चाहते हुए भी। क्या मांग रहे हैं? बोले मेरे को पिताजी ने आदेश दिया है सृष्टि बनाने का, तो अब सृष्टि करूंगा तो गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा, और गृहस्थ आश्रम में एक बार जाने के बाद फिर जल्दी छुटकारा नहीं होता है। होता है कि नहीं होता भाई? आप सब लोग गृहस्थ है, होता है जल्दी छुटकारा? नहीं होता है। 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, फिर भी जल्दी काम छोड़ने का मन नहीं होता है। भागवत में लिखा है, रोटीराम बाबा भी कहते थे, बोले देखो घर में जब बाबा कहने वाला आ जाए ना, बाबा, यहाँ क्या बोलते हैं? ग्रैंड सन अपने ग्रैंड फादर को क्या बोलता है? दादा। तो घर में जब दादा या बाबा कहने वाला आ जाए तो सोच लो भगवान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब महात्मा बनने का समय आ गया है। वो रोज दिन में कई बार बोलेगा बाबा बाबा, दादा दादा, बापू बापू बोलते हैं ना। अभिप्राय तो यहाँ जिनके बेटे को बेटा हो गया हो या बेटी को बेटा हो गया हो, उनको तैयार हो जाना चाहिए। तैयार है? हाँ नहीं कह रहा कोई। सोचते हैं बाबा नहीं बनना है अभी,
ये सब कौन देखेगा? यही है, यही कहते हैं करदम जी, एक बार गृहस्थाश्रम में जाने के बाद फिर छूटने का मन नहीं होता है, बड़ा कठिन काम है। हाँ? इसलिए महाराज तो बोले फिर आप क्या मांग रहे हो? बोले ऐसी पत्नी दे दीजिए, सुयोग्य पत्नी, जो मेरे को गृहस्थाश्रम में भी सहयोग करे, और उसको जब पुत्र की प्राप्ति हो जाए उसके बाद मैं महात्मा बनने के लिए जाऊं सन्यास लेकर के, तो उसमें भी मेरा सहयोग करे, विरोध न करे, ऐसी पत्नी, सुयोग्य पत्नी। क्योंकि पत्नी तो बिना साधना के भी मिल जाती है, लेकिन ऐसी पत्नी बिना साधना के नहीं मिलती है। सुयोग्य पत्नी जो गृहस्थाश्रम में भी सहयोग करे और साधना करने में भी सहयोग करे, भगवान का भजन करने में भी सहयोग करे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ये घटना गुजरात की है, यहाँ जो बिंदु सरोवर है ना गुजरात में, वहीं की ये घटना है कपिल भगवान की। भगवान करदम जी को बोलते हैं, मैं तो तुमको निश्चय करके ही आया हूँ कि तुम किस लिए साधना कर रहे थे, मेरे को मालूम था, मैंने कन्या का निश्चय कर लिया है। बोले कौन है? स्वयंभू मनु की बेटी है देवहूति, बड़ी सुयोग्य कन्या है, बड़ी धर्मात्मा है, बड़ी पति भक्त है, माँ भगवान से उसका बड़ा प्रेम है। स्वयंभू मनु तुम्हारे पास आएंगे परसों, वो स्वयं विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, आप स्वीकार कर लेना। और करदम जी, इतने दिन भजन करने के बाद अगर तुम गृहस्थाश्रम में जा रहे हो, मेरे को थोड़ा कष्ट तो हो रहा है। बिंदु सरोवर का अर्थ क्या जानते हो? ये वरदान देते समय भगवान के आंखों से आंसू बह रहे थे। 10,000 वर्ष तक मेरा भजन किया और उसके बाद विवाह करके गृहस्थाश्रम में जा रहा है, भगवान दुखी हो रहे थे। क्यों? गृहस्थाश्रम में दुख ज्यादा है और सुख कम है। भगवान की आंखों से अश्रु बिंदु गिर रहे थे और इतने आंसू बहे कि वो सरोवर बन गया, उसी का नाम बिंदु सरोवर पड़ गया। भगवान की आंखों से बहे हुए आंसुओं का वो सरोवर है, बिंदु सरोवर। भगवान ने कहा करदम जी, इतने दिन भजन करने के बाद तुम गृहस्थाश्रम में जा रहे हो, तो मैं तुमको वरदान देता हूँ अपनी तरफ से, तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा और वहां तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये वरदान अपने आप देते हैं भगवान, ये भगवान की कृपा। माने विवाह भी करना हो तो भगवान की साधना करके करो, तो विवाह में फंसोगे नहीं, भगवान आके बचा लेंगे। हाँ, कपिल भगवान का वरदान भगवान ने अपने आप दिया, मांगा नहीं। हाँ, करदम जी ने। और महाराज भगवान वरदान दे के चले जाते हैं। उधर स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आते, देवहूति को लेकर के आए। इधर देखा करदम जी तुम्हारा तपस्वी के वेश में बैठे, कैसे कहें। देवहूति को उधर नारद जी ने बता दिया था कि तुम्हारे लिए करदम जैसा पति कोई दूसरा है नहीं। देवहूति जी ने बिना देखे ही निर्णय कर लिया था, मैं विवाह करूंगी तो करदम जी से करूंगी, भगवान की लीला। अब इधर स्वयंभू मनु ने देखा कि तो महात्मा के वेश में जटाएं बढ़ाए हुए बैठे हैं, कुटिया में रहते हैं, इनसे मैं कैसे कहूं कि आप विवाह कर लीजिए। और वो जाकर के बैठ गए चुपचाप। करदम जी को तो मालूम था कि भगवान ने भेजा इनको। करदम जी ने पूछा, राजन आप कैसे आए? अब देखो बोलने का तरीका। स्वयंभू मनु ने कहा, महाराज कहा तो नहीं जा रहा लेकिन कहना पड़ेगा, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ेगा। क्या? मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है, मैं ये कैसे कहूं आपसे, क्योंकि आप तपस्वी महात्मा दिखाई दे रहे। करदम जी मुस्कुराए, बोले मेरे को भगवान का संदेश मिल गया है, तुम्हारी बेटी के साथ मैं विवाह करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? एक ही शर्त है, जब तुम्हारी बेटी को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मैं संन्यास लेकर के महात्मा का जीवन व्यतीत करूंगा। ये तुम अपनी बेटी से पूछ लो, अगर उसको स्वीकार है तो मैं विवाह जरूर करूंगा। अब महाराज ये तो जीवन का प्रश्न था। स्वयंभू मनु ने अपनी बेटी देवहूति से पूछा, बेटी ऐसी शर्त है। देवहूति बड़ी प्रसन्न हो जाती है, मेरे को मालूम है ये ऐसे महापुरुष हैं, इनको विवाह के पहले भगवान के दर्शन हो चुके हैं, भगवान ने इनको वरदान दिया है। ये तो विवाह करना नहीं चाहते थे, ये तो पिता की आज्ञा से विवाह कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष का जितने दिन का मेरे को साथ मिले, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं इस शर्त को स्वीकार करती हूँ। देवहूति जी ने स्वीकार कर लिया और वहीं पर जंगल में बिना कोई तामझाम के, बिना कोई बहुत बड़े उत्सव के, और वहीं पर विवाह संपन्न हो जाता है करदम जी का और देवहूति जी का। पिताजी छोड़ के चले गए वहीं जंगल में, बेटी का विवाह कर दिया, वहीं उनकी सेवा में छोड़ दिया। हाँ,